हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम रिवीजन क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी परीक्षाओं के हिसाब से महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना देरी के पूरा वीडियो देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डेसिबल इकाई का प्रयोग होता है तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो विद्युत धारा मापने की इकाई है एम्पियर। यंग प्रतिस्थता गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय परिधि कब लागू की गई थी? तो 1971 ईस्वी में। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलोरी में। अगला क्वेश्चन, विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं एम्पियर। अगला क्वेश्चन, एसआई परिधि में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? तो डायोप्टर। कैलेडा मात्रक है ज्योति तीव्रता का। जूल इकाई है किसका? ऊर्जा का इकाई है जूल। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियोधर्मिता का। किसका? रेडियोधर्मिता का इकाई का नाम है क्यूरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दाब का एसआई मात्रक है पास्कल। अगला क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक, कार्य का मात्रक है जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व का माप क्या है? द्रव्यमान। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो तरंगदैर्घ्य मापता है। किसने न्यूटन से पूर्व ही बताया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित है? किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने बताया था। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पेंडुलम से दोलक करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी सुस्त। कैसी होगी? सुस्त हो जाएगी घड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो देखें। प्रकाश वोल्टता सेल के प्रयोग से और ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसा पदार्थ में पाया जाता है स्थित ऊर्जा। क्या स्थित ऊर्जा पाया जाता है ऐसे पदार्थ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। द्रव्य में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। किस पर निर्भर करती है? तो ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? तो इसका कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे की भार से कम होता है, इसीलिए लोहे का टुकड़ा न तैरता है। वेग संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है बल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित होती है भार घट जाती है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसका भार घट जाता है परंतु मात्रा अपरिवर्तित रहती है, यानी मात्रा उतनी ही रहती है। मैंने बायोलॉजी के क्वेश्चन आगे ही करा दिए हैं, जाकर उसको भी देखकर सिलेबस कंप्लीट कर लिया। वो मैंने 5 पार्ट में कराए हैं। तो यदि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है तो इसको जड़त्व कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को। न्यूटन ने कितने नियम दिए हैं? 3 नियम दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारस्यक इकाई है दूरी का। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? घनत्व है। घनत्व के कारण ही आसमान में बादल तैरते हैं। समुद्र में उत्प्लवन करते हुए अंशवर्ष का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/10 भाग ऊपर रहता है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। यदि वस्तु की मात्रा बदल जाए तो भी घनत्व नहीं बदलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरने में आसानी होती है। यह आसान लगता है, क्यों? समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से ज्यादा होता है, इसलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान होगा 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब पर कम हो जाता है, अर्थात उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, इसलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्नौली परिमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। किस पे ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है? लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। इस परिघटना का कारण है पृष्ठीय तनाव। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल होता है केसुकीय अभिक्रिया परिघटना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का वजन ध्रुव पर अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है। एक अंतरराष्ट्रीय यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। क्यों? क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तल की तुलना में अत्यधिक अल्प है, इसलिए। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाता है, परंतु द्रव्यमान वही रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की तरफ जाती है, तभी व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम होता है। पावर यानी शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड क्यू के समतुल्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती का ज्वलन का आधा आकार है वही रहेगा। एक केशनली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। इसका कारण है तल का पृष्ठीय तनाव जल की अपेक्षा अधिक होना। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने। ऊर्जा संरक्षण का आश्चर्य है ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। पास्कल का इकाई है दाब, यह मैंने आगे ही पढ़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यूसेरिक से क्या मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल का बहाव। जल का बहाव किससे मापा जाता है? क्यूसेक से। किस पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है? किसी भी पिंड का भार ध्रुव पे सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यय भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है त्वरण के साथ नीचे। कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रह की है? 36,000 किलोमीटर। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने किस देश से संबंधित है? ग्रीस देश से संबंधित है आर्किमिडीज। इन्होंने कौन सा नियम दिया है? तो इन्होंने तैरने का सिद्धांत दिया है। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है अस्मजक बल का अभाव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द पश्चिम से पूर्व। कैसे घूमता है? पश्चिम से पूर्व घूमता है। पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य है स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दी जाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गति का पहला नियम लागू होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर